हेलो। जी क्या मेरी बात अरमान चौधरी जी से हो रही है? जी भाई साहब। जी, यश कौशिक बात कर रहा हूँ न्यूज 27 चैनल से। जी अरमान जी कैसे हैं आप? जी अच्छा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपके मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है उसके सिलसिले में बात करना चाह रहा है हमारा चैनल आपसे। क्या ये जी सही समय है आपसे बात करने का? जी बिल्कुल सही समय। जी अरमान जी, जैसे हमने आपका इंटरव्यू चैनल से दिखाया था तो आपका काफी अच्छा रिस्पांस हमारा इंटरव्यू पे आया है। तो आपसे बेहतर संजीव बालियान जी को कौन जानता होगा, तो उसी सिलसिले में हम जानना चाहते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र कुटबा कुटबी में जी एक पोस्ट वायरल की गई है। हरिंदर मलिक जी ने आरोप लगाया है कि जो संजीव बालियान जी हैं उन्होंने कुटबा कुटबी में बूथ को कैप्चर कर रखा था और जी बताया जाता है कि भाई वहां पे दबंगाई द्वारा मारपीट कर भगाया भी गया जो वोट डालने गए थे। तो इस बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। जी ऐसा तो कोई मतलब हमारे संज्ञान में है नहीं। बाकी आपको भी पता और हमें भी पता, सबको पता कि ऐसा जो है राजनीतिक दांव पे जो है सामने वाला प्रत्याशी करते ही है। जी चुनावी माहौल है, आरोप पे आरोप लगते रहते हैं। जी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो, मेरा गांव कसेरवा है, बुढ़ाना विधानसभा में आता है। जी और मंत्री जी ने बहुत सारा जो है ना हमारा सहयोग भी करा, सम्मान बढ़ाने का भी काम करा। जी। कुछ रास्ते हैं और भी बहुत सारी समस्याएं, उन पर काम करा। अब से पहले सांसद बहुत थे लेकिन इतना काम नहीं हुआ। हम्म। और यहाँ से ये समझ लो कि आप 5,51 वोट गिरी है। जी। उसमें मंत्री जी को 1,000 के करीब वोट मिलेंगे। हम्म। तो अच्छा उसमें जी। उसमें ये देख लो, 5,000 की वोटिंग में 1,000 मंत्री जी को मिल रही है। अगर बूथ कैप्चर करेंगे तो हम्म। 1,000 वोट किसे मिलेगी? जी बूथ कैप्चर जो करेगा उसको तो 4,000 वोट मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिम्मेदार व्यक्ति है, इतने कम से कम 600 कुछ गांव है लोकसभा में। हम्म। और एक गांव में जमीनी स्तर पे इतना काम करना और लोगों के बीच में बार बार जाना, पूछना और अच्छे व्यवहार से बात करना, हम्म। लोगों के बीच में जाने के बाद समस्या को सुनना और अच्छे व्यवहार से बात करना का इतना काम करने के बावजूद भी जी। एक पार्टी लेवल पे जो कुछ लोग हैं, कार्यकर्ता अदर पार्टी के, हम्म। कोई किसी तरीके का झूठा आरोप, कोई किसी तरीके का जो है ना छवि खराब करने का काम कर रहे। जी। तो ठीक है, ऐसा हमारे जी अरमान जी, मैं थोड़ी सी बात ये करूंगा, जैसे आप एक मुस्लिम परिवार से हैं जी तो बताया जा रहा है कि भाई मुस्लिमों की ज्यादातर वोट काट दी गई। क्या ऐसा लगता है आपको कि मुस्लिमों की वोट कटी है आपके क्षेत्र में? नहीं देखो, मैं एक गांव का कार्य करता हूँ। जी। ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे परिवार की पहले वोट कटी हुई थी। हम्म। ठीक है, अब की बार एक भी वोट कटी हुई नहीं है। हम्म। और सारी की सारी वोट ऐसा तो है कि कई बीएलओ होते हैं गांव में। हम्म। कुछ वोट ऐसे हैं कि दूसरे पे है, एक दो वोट दूसरे पे है। तो थोड़ी जो है ना, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है हम्म। कि हम अपनी वोटों का ध्यान रखें। जी। ऐसा तो है नहीं कि खुद पे कुछ चल गया। कोई काम बीएलओ का इतना भारी काम है, जिम्मेदारी का काम है, बड़ा काम है। कई बार हो जा कि देर होगी या कुछ लोगों बीच बीच के कुछ लोग हैं पहुंचा नहीं पाते। ये कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है। अब लोग क्या है ना कि घर बैठे अगर वोट कर दी, पहुंचा दी तो हम्म। ठीक है, पूरी होगी वोट। अपनी वोट का कोई ध्यान ही नहीं देता। कुछ लोग ऐसे भी है। जी। तो अरमान जी, हम आपसे थोड़ी सी ये बात करेंगे, जैसे भाई वोटिंग तो हो ही गई है, पहले चरण की 19 अप्रैल में चुनाव हुआ, अच्छे जी खासे तरीके से हुआ, संपन्न हुआ। तो अब जी आपको क्या लगता है जीत किसकी ओर, जो मतलब आपका जो अंदाजा है उससे आपको क्या लगता है कि हरिंदर मलिक जीत सकते हैं या फिर संजीव बालियान? हो गया। अगर जब जनादेश निकलेगा वो ठीक है, जी संजीव बालियान का अच्छा काम है, मुझे जी। लगता है ठीक चुनाव होते हैं। देखिए, चुनाव हो गया है। जी। बाकी सबको अधिकार वोट करने का था और सबने अपनी मर्जी से वोट करा है। देखो, वो जनता तय करेगी। 4 तारीख में निश्चित हो जाएगा। बाकी हमने भी बहुत
मेहनत करी है, एमपी लोगों के बीच में गए हैं। हमारे अध्यक्ष भी है निवर्तमान सौरभ मंडल से श्री सुधीर सैनी जी, अपनी टीम के साथ अपने विधानसभा में घूमे। मंडल में तो मेहनत भी कर ही रहे थे बराबर, लेकिन अब मौके पर आने के बाद में जब चुनाव जो है सर पर आ गया, मेहनत ज्यादा बढ़ाई उन्होंने अपनी टीम को लेकर। अपनी पूरी विधानसभा में घूमने का उन्होंने काम करा और साथ में टीम में रहे जो है अनुसूचित मोर्चे के अध्यक्ष बिट्टू जी और बुढ़ाना विधानसभा से प्रभारी सुधीर सैन जी और अन्य और भी कार्यकर्ता है, तो मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने मेहनत करने का काम करा। तो देखो, मैं तो एक बात कहूंगा कि मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ और मेरी मेहनत भी है। मैं चाहूंगा कि मेरा प्रत्याशी विजय हो जी। और बाकी देखो, मैं सबकी तो नई जिम्मेदारी ले सकता और हार जीत ये तो जनता के हाथ में है। हमारा अपना प्रयास है, दूसरे कैंडिडेट है उनका भी प्रयास है। बाकी जो है 4 तारीख में सबके सामने हो जाएगा। जी जी, वो तो फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा जून में, और ये तो पता लग ही जाएगा किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। ये तो जनता के सामने फैसला जून के महीने में 4 तारीख को हो ही जाएगा। ठीक है अरमान जी, आपने चैनल को अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी धन्यवाद। थैंक यू।